नमस्कार दोस्तों, कर्म कनेक्शन चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2025 में चैत्र माह में मनाए जाने वाला चैती छठ या फिर यमुना छठ कब से शुरू है। 2 अप्रैल बुधवार या फिर 3 अप्रैल गुरुवार। पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, नियम और इसके महत्व के बारे में जानते हैं। पंचांग के अनुसार साल में 2 बार चैत्र और कार्तिक माह में छठ पूजा की जाती है। चैत्र माह में आने वाली छठ को चैती छठ और कार्तिक माह में आने वाली छठ को कार्तिक छठ कहा जाता है। चैती छठ को यमुना छठ के रूप में भी जाना जाता है। चैती छठ चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। यह पर्व प्रकृति के प्रति अटूट श्रद्धा को दर्शाता है। इस पर्व के दौरान भगवान सूर्य और उनकी बहन छठी मैया की पूजा के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। आइए जानते हैं छठ 2025 में कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, नियम, महत्व और इसकी विधि क्या है। छठ पूजा तिथि व शुभ मुहूर्त 2025 साल 2025 में चैती छठ पर्व 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक चलेगा। षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 2 अप्रैल रात्रि 11:49 से और तिथि समाप्त होगी 3 अप्रैल रात्रि 9:41 को। नहाय खाए होगा 1 अप्रैल को, खरना और लोहंडा होगा 2 अप्रैल को, डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे 3 अप्रैल को और उगते हुए सूर्य का अर्घ्य और पारण होगा 4 अप्रैल को। चैती छठ की पूजा विधि। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है। इस साल चैती छठ 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक चलेगा। छठ के दिन सुबह के समय यमुना में डुबकी लगाकर स्नान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करें। संध्या की पूजा में यमुना अष्टक का पाठ करें। छठी मैया की आरती और व्रत कथा का पाठ करें एवं भोग लगाएं। विधि पूर्वक सूर्य देव को संध्या काल और उषा काल अर्घ्य देकर व्रत को संपर्क करना चाहिए। छठ पूजा के नियम। शास्त्रों के अनुसार छठ पूजा के दौरान तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। छठ पर्व में स्वच्छता का विशेष ख्याल रखना चाहिए। प्रसाद बनाने से पूर्व बर्तनों को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। छठ पूजा के दिन ठेकुआ का प्रसाद बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। चैती या फिर यमुना छठ का महत्व। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन यमुना नदी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, इसलिए इस दिन को यमुना छठ या फिर यमुना जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि यमुना छठ के दिन यमुना जी में स्नान करने के बाद दान करने से और विधि विधान से पूजा करने पर व्यक्ति को भविष्य में यम और शनि का भय नहीं रहता। आशा करती हूँ दोस्तों दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कर्म कनेक्शन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।